पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 2 क्लासों में माता मरियम के विषय में मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। इन नौवेने के दिनों में माता मरियम के उन स्वभावों को, जो दैविक स्वभाव उनमें जो हम लोगों ने देखा, उसको अपनाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। कल के क्लास में पवित्रता के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन का, उन्होंने कितना शुद्धता की जीवन जिया, हमारे लिए एक आदर्श बन करके। उसी प्रकार आज के क्लास में माता मरियम के उस विनम्रता पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। कितना वो विनम्र थी। पवित्र बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, सिराक चैप्टर 3 वर्स 20 में, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 20, उसको पढ़ना अच्छा रहेगा। वहां पर लिखा है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इसके बाद लिखा है, इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। ईश्वर के कृपा पात्र बनने के लिए हमें विनम्र स्वभाव धारण करने की जरूरत है। हमारे जो विनम्र स्वभाव ईश्वर को पसंद है, उन पर ईश्वर कृपा बरसाता है। स्वर्गदूत गब्रिएल आकर के मां मरियम को इस प्रकार प्रणाम किया, ईश्वर की कृपा पात्री। सब नारियों में उन्हें श्रेष्ठ बनाया, बड़ा बनाया। सारे मानव जाति के ऊपर, स्वर्गदूतों के ऊपर मां मरियम को स्थान मिला। इतना बड़ा स्थान मिलने के लिए इसका मतलब मां मरियम कितना अधिक अपने को छोटा माना, विनम्र किया। जितना अधिक वो अपने को छोटा बनाया, ईश्वर ने उसको सारे संसार के ऊपर उठाया। जिस प्रकार हम लोग फिलिपियों का पत्र में ईसा मसीह के विषय में पढ़ते हैं। फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 6 से पढ़ना बहुत सुंदर रहेगा। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 6 ऑनवर्स, वहां पर लिखा है, ईसा मसीह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बनाया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, तुम मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से कितना विनम्र है। ईसा मसीह ने अपने को इतना दीनहीन, विनम्र बनाया। इसलिए ईश्वर ने, वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसलिए बाइबल हमें सिखाते हैं, प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं कि हम ईश्वर के सामने, अन्य लोगों के सामने अपने को दीनहीन बनाना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए। लेकिन आज के संसार हमेशा ये कोशिश करता है, हम किसी से कम नहीं, हम सबसे श्रेष्ठ है, बड़ा है।
हम अन्य लोगों से हट करके हैं। जब एक फरीसी और एक नाकेदार मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गई, एक पापी मनुष्य अपने को पापी समझते हैं, वह अपने को दीनहीन बनाया, नम्र बनाया, प्रभु के सामने प्रभु की ओर आंखें उठाने के लिए भी वो साहस नहीं कर पा रहा था। वो अपने हृदय से दुखी होकर के प्रार्थना कर रहा था, नाकेदार पापी मनुष्य। लेकिन वहां पर एक फरीसी था जो अपने को सबसे श्रेष्ठ मानता है। वो खड़े होकर के बोलने लगे, प्रभु मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास करता हूँ, मैं दशांश देता हूँ, मैं उस पापी नाकेदार के समान नहीं, ये है वो है बोल करके वह ईश्वर के सामने अपने को बड़ा दिखाया। अन्य लोगों के सामने इस प्रकार बड़ा दिखाने वाले व्यक्ति के विषय में ईसा मसीह ने कहा वो छोटा किया गया। उसको वहां पर उस प्रार्थना के द्वारा उस मंदिर से कोई अनुग्रह आशीष नहीं मिला। लेकिन वो नाकेदार जो अपने को विनम्र किया, मैं एक पापी हूं प्रभु बोल करके अपने को विनम्र करते हुए, मैं तेरे सामने खड़े होने के लिए भी योग्य नहीं है प्रभु बोल करके अपने को जो दीनहीन बनाया, वो अनुग्रह आशीष कृपा प्राप्त कर घर लौटा। तो बाइबल हमें सिखाते हैं कि हमें विनम्र बनने की जरूरत है। तो विनम्रता का सबसे उत्तम एक मॉडल है माता मरियम। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 968 के अंदर, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 968 में लिखा है, माता मरियम में ये जो विनम्रता किस रूप में हम लोग देखते हैं। हम मुंह से हाँ मैं बहुत विनम्र हूं बोलने से नहीं होता, उसको प्रकट करना है, उसको दिखना चाहिए, जीवन में प्रकट होना, दिखना चाहिए, बोलने से नहीं। वो नाटक करने से अरे मैं बहुत विनम्र हूं, ये नहीं, अपने जीवन में वो दिखना है, प्रकट होना है। तो कैटेकिज्म कहते हैं माता मरियम का जो ओबीडियंस है, आज्ञाकारिता, उसके द्वारा विश्वास, भरोसा और जो भ्रातृ प्रेम, हम लोग विश्वास, भरोसा, भ्रातृ प्रेम में अगला एक क्लास लेंगे। आज उनका वो ओबीडियंस पर थोड़ा ज्यादा जोर डालते हैं। इसके द्वारा मां मरियम ने अपने विनम्रता को प्रकट किया। इसका मतलब विनम्र बनने के लिए हमें ओबीडियंट, आज्ञाकारिता वाला होना जरूरी है। ईश्वर के आज्ञा उन्हें मिला, मां मरियम आंख बंद कर करके उसको स्वीकार किया। संत योसेफ अपने पति के अधीन वो विनम्र बन करके रही। ईश्वर के सामने विनम्र बनना। संत गब्रियल स्वर्गदूत से मां मरियम ने यही तो कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, और जो प्रभु ने जो आज्ञा भेजा है वो आज्ञा मुझ में पूरा हो बोल करके वो अपने को समर्पित करती है। जीवन में इस प्रकार उन्होंने प्रकट किया। जो जैसे युवक युवतियों के मन में कई स्वप्न रहते हैं जीवन के प्रति, ये बनना, वो बनना, ये पढ़ाई करना, वो पढ़ाई करना, विवाह कर करके ये करेंगे, वो करेंगे, इस प्रकार नाना प्रकार के स्वप्न इस युवा अवस्था में रहते हैं। सारे सपने, सारे चिंता, सब कुछ उन्होंने प्रभु के लिए अर्पित किया। ये जो समर्पण उनके वो जो ओबीडियंस को दिखाता है, आज्ञाकारिता को दिखाता है। ईश्वर के प्रति वो आज्ञाकारी थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने पति के प्रति, पति की जो इच्छा के अनुसार, जैसे नाम लिखाने के लिए बेथलेहम जाना जरूरी था, वो प्रेग्नेंट अवस्था में है, दुख कष्ट की अवस्था है वो, लेकिन बहुत दूर तक जाने के लिए उन्होंने इनकार नहीं किया, एक ओबीडियंट पत्नी के समान। इसके बाद अपने पुत्र को एक ईश्वर के ओबीडियंट मां के रूप में उस पुत्र को अपने कोख में स्वीकार करती है
और उसका पालन पोषण करते हैं। ईश्वर के प्रति, पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति, पुत्र के प्रति वो अपने को विनम्र किया। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 724 के अंदर, 724 के अंदर बहुत ही एक सुंदर वर्णन करके रखा है। वहां पर लिखा है, जैसे मूसा नबी को जलती झाड़ियों में ईश्वर ने दर्शन दिया, इज़राइलियों का मुक्ति का संदेश वहां मूसा नबी को दिया गया। लेकिन मुक्तिदाता का जन्म के लिए जो आखिरी बार ईश्वर ने जो दर्शन दिया मरियम को, दूध के द्वारा जो संदेश मिला, उसको मां मरियम, वो जो जलती झाड़ी, आखिरी वाली झाड़ी, जिस प्रकार वो झाड़ी जलता हुआ मूसा ने देखा, लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा था, जितना अधिक वो जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा था, उसी प्रकार माता मरियम भी वो जलती हुई, पवित्र आत्मा में जलती हुई झाड़ी के समान, वो ईसा मसीह को इस प्रकार देख में प्रभु की दासी बोलकर के अपने को विनम्र करते हुए ईश्वर के उस वचन को मांस के एक पुत्र के रूप में अपने में लेते हैं और संसार को प्रकट करवाया। इसका यह फायदा हुआ, पवित्र आत्मा उनमें जलने के कारण उनके कन्यत्व को इसके द्वारा कोई भंग नहीं हुआ। गर्भधारण के समय या उनके संतान का जन्म देते वक्त, प्रसव के समय, ईश्वर ने उनके कन्यत्व को भंग होने नहीं दिया। जैसे वो जलती झाड़ी जल रहा था लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा था, उसी प्रकार मरियम गर्भवती हुई प्रसव भी किया, लेकिन उनके कन्यत्व को कोई भंग नहीं किया। तो मरियम की ये विनम्रता, समर्पण के द्वारा वचन, ईश्वर की वाणी मां मरियम में मांस धारण कर उस संसार के मुक्तिदाता को संसार को देने का कार्य मरियम ने किया। वो उनके उस विनम्रता के कारण हुआ है। शैतान का स्वभाव घमंड है। 7 मूल पाप होता है, 7 मूल पाप। सबसे पहला वाला वो पाप ही घमंड है, अहंकार। उसका एकदम ऑपोजिट है विनम्रता। जैसे पवित्र आत्मा का 12 फल है, उन 12 फलों में हम लोग सौम्यता सीखते हैं। सौम्यता, सौम्य स्वभाव वो पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों पर मिलता है। माता मरियम में ईसा मसीह जिस प्रकार विनम्र व्यक्ति था, उसके अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें भी ईसा मसीह के योग्य विनम्रता मरियम में हम पाते हैं। इस प्रकार ईश्वर ने मरियम को ईसा मसीह के योग्य एक स्त्री बनाया, उस सौम्यता में भी, उस स्वभाव में भी। दूसरे एक और बात है, यदि हम लोग याकूब का पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 7 को पढ़ेंगे, वहां पर याकूब क्या लिखते हैं? संत याकूब लिखते हैं, याकूब का पत्र अध्याय 4, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7, वहां पर लिखा है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे। ईश्वर के सामने आप अपने को एकदम विनम्र करो, उनके अधीन रहो, तब क्या होगा? शैतान का आप सामना करने में सक्षम हो जाएगा। यदि आप ईश्वर के सामने अपने को विनम्र करते हुए जीवन जिएंगे, आप शैतान का सामना कर सकता है, शैतान आपसे भाग जाएगा। अर्थात एक व्यक्ति जब अपने को विनम्र करता है, उस व्यक्ति में शैतान का कुछ भी नहीं चल सकता है।
शैतान केवल उन लोगों को भटका सकता है, गिरा सकता है, उनके ऊपर हावी होता है जो घमंडी है, क्रोधी है, जो 7 मूल पाप है उसके अनुसार जीवन जीते हैं। घमंड, अहंकार जहां है वहां शैतान है, वहां अहंकारियों को, घमंडियों को गिराता भी है। तो ये जब एक व्यक्ति विनम्र बन जाता है, शैतान उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। ईसा मसीह का परीक्षा लेने के लिए शैतान आया, लेकिन मसीह पर उनको विजय नहीं मिला, मसीह के ऊपर वो हावी नहीं हो पाया, क्योंकि मसीह विनम्र स्वभाव का था। शैतान पर उनका अधिकार इसलिए वो विनम्र है। घमंडी लोगों पर शैतान का अधिकार रहता है, लेकिन विनम्र लोगों को शैतान पर अधिकार ईश्वर ने दिया है। विनम्र लोगों से शैतान नाराज भी होता है। शैतान विनम्र लोगों से नाराज होता है, गुस्सा करता है। इसलिए माता मरियम से शैतान बहुत गुस्सा करते हैं। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 12 में, अध्याय 12 में इसके विषय में पढ़ते हैं। शैतान कितना अधिक मां मरियम के ऊपर क्रोधित है, क्योंकि मरियम अपने को विनम्र किया है, दीनहीन बनाया है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 23 वाक्य 12 के अंदर, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 12 में लिखा है, जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। जो अपने को छोटा मानता है, हमें अपने को छोटा मानना है, अन्य लोगों को मेरे से श्रेष्ठ मानना है। यदि हम लोग फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 2, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 3 को थोड़ा पढ़ते हैं। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 3 और 4, वहां पर लिखा है, आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे। आप दलबंदी और मिथ्याभिमान, मिथ्याभिमान का मतलब है झूठा अभिमान। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत खूबसूरत हूं, मैं बहुत धनी हूं, मेरे पास अच्छा नौकरी है, मैं बॉस हूं, ये हूं वो हूं बोल करके जो अपने आप को जो अहंकारी बनाता है। और संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए यही कहते हैं, इस प्रकार के झूठे अभिमान से तुम दूर रहना। इस प्रकार तुम जब अपने को जो बड़ा मानना शुरू करेगा, इसमें क्या होगा, जैसे वो जो प्रार्थना करने के लिए नाकेदार और फरीसी गया था, वो फरीसी के समान तुम भी बन जाएगा। इसलिए तुम दलबंदी से, दूसरों को जो छोटा मान रहा है वो कुछ नहीं है, इस प्रकार का ये विचार छोड़ना है। इसके बाद आगे क्या लिखा है, हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझना। हमें दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानना है। मेरे से अच्छा अन्य लोग हैं, वो कितना अच्छा है। इस प्रकार दूसरों का अच्छाइयों को देखकर उनके अच्छाइयों को बताने का एक स्वभाव, हमारा स्वभाव बनाना, तब हम बोल सकते हैं हमारे अंदर विनम्रता है। जब हम दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानेंगे, दूसरों को आदर सम्मान देंगे, दूसरों का सेवा करना शुरू करेंगे, तब हम बोल सकता है हम अपने को विनम्र किया है। मैं विनम्र है बोलने से नहीं, हमारे कर्मों के द्वारा हमें ये प्रकट करना है। ईसा मसीह ने चेले लोगों का पैर धोया। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर
525 के अंदर, 525 के अंदर लिखा है, ईसा मसीह की विनम्रता हम देख सकते हैं। वो ईश्वर है, ईश्वर की बराबरी कर सकता था, फिर भी उन्होंने जन्म लेने के लिए एक गौशाले को चुना। कोई साधारण घर भी नहीं लिया, एक गौशाले में जन्म लेना, इसके बाद एक गरीब मजदूरी करने वाले घर में उनका पालन पोषण होना, और एक विनम्र माँ और उनके पिता, पालक पिता जोसेफ, इतना विनम्र लोग, उनको अपने माता पिता चुनना, और उनके जीवन काल में इतना विनम्रता का जीवन जीना, और आखिर में मृत्यु भी सबसे जो दुष्ट रीति से, जो लोग नहीं पसंद करता है, इस प्रकार का क्रूस दंड अपनाना। इसके द्वारा प्रभु ने ये प्रकट किया संसार को विनम्र जीवन जीना है। जकरियस का ग्रंथ अध्याय 9:9 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जकरियस ने भविष्यवाणी किया, उस राजा है, वो राजा गदह के ऊपर सवार होने वाला। यूकस के सुसमाचार में जब यरूशलेम प्रवेश के लिए वो ईसा मसीह ने उसी को, एक गदह को चुना, राजा के रूप में राजकीय प्रवेश हो रहा था यरूशलेम में। लोग उनका होसाना गा करके उनके स्तुति कर रहा था, और हम पर दया करना बोल करके होसन्ना गा रहा था। उस राजा अपने को विनम्र करते हुए एक गधा पर, एक बछड़े पर बैठ करके प्रवेश किया, कोई घोड़े के ऊपर नहीं। ईसा मसीह जो उदाहरण दिखाया, वही हम लोग माता मरियम में भी पाते हैं। हमें अपने जीवन में यही उदाहरण अपनाना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। याकूब लिखते हैं, अपने को विनम्र कर दो, इसके बाद शैतान का सामना करो। जो व्यक्ति विनम्र है, दूसरों का आदर सम्मान करते रहेगा, दूसरों को सहन करेगा, दूसरों को क्षमा करेगा, दूसरों को प्रेम करेगा। एक व्यक्ति को दूसरों को सहन करने के लिए, उनके भूल चूक को क्षमा करने के लिए, और उन्हें भ्रातृ प्रेम, ईश्वरीय प्रेम से भरने के लिए, वो प्रेम देने के लिए एक व्यक्ति में विनम्रता होना जरूरी है। दूसरों की सेवा करना केवल विनम्र लोगों से हो सकता है। आइए हम माता मरियम में, ईसा मसीह में पाने वाले उस विनम्रता को अपना स्वभाव बनाएं। हमारे अंदर से वो घमंड, क्रोध, क्षमा ना करना, सहन ना करना, कुटकुटाना, अपने को बड़ा मानना, ऐसे स्वभावों को निकाल दें। दूसरों का आदर सम्मान करने वाला, दूसरों को अपने से श्रेष्ठ बनने वाला, मानने वाला हम मानेंगे। निर्णय कीजिए। हम इस पर विशेष रूप से एक बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे। एक बेंजामिन लोपस है, 5 साल का बेटा, बोन कैंसर है। आइए हम उस बच्चे के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। छोटा बच्चा बीमार है, बोन कैंसर डिटेक्ट हुआ। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू उस बच्चे के सिर से लेकर के पांव तक विलेपन करते हुए उस बच्चे के पूरे शरीर पर प्रभु यीशु मसीह का रक्त का लेपन करते हुए उनके पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। नबी यशायाह का ग्रंथ 53:5 में लिखा है, ईसा मसीह के शरीर में जो घावे हुआ, कीले टोकने के कारण, गिरने के कारण, कोड़े मारने के कारण, उनके शरीर में, हड्डियों में जो सहन करना पड़ा, उसके पुण्य फलों के द्वारा उस बेंजामिन लोपस बेटे का
बोन कैंसर इसी समय पर चले जाए यीशु के नाम पर। यीशु के पवित्र लहू के शक्ति एवं सामर्थ्य के द्वारा उस बच्चे के शरीर से वो कैंसर के जो भी कारण है वो सब नष्ट हो जाए। यीशु का रक्त हमें सब प्रकार के रोग बुराई से बचाता है। यीशु के पावन लहू के द्वारा उस बच्चे को मैं बांध देता हूं। यीशु के नाम पर आज्ञा देता हूं उस बच्चे को इसी समय पर पूर्ण चंगाई मिले। यीशु के नाम पर ऐसे जितने भी लोग बीमार हैं ऐसे तमाम लोगों को इसी समय पर चंगाई मिले। यीशु के नाम पर कैंसर का रोग दूर हो जाए। यीशु के नाम पर किडनी रोग दूर हो जाए, निसंतानता दूर हो जाए। यीशु के नाम पर हार्ट की बीमारी दूर हो जाए। यीशु के नाम पर पूर्ण चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो प्रभु। यीशु के नाम पर हजारों कैंसर रोगियों को समर्पित करते हुए पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम पर पूर्ण चंगाई प्राप्त करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।